मैट्रिक के लिए इम्तहानी मराकज़ की लूट से सेंटर्स माफिया फिर सरगर्म। मुबैना तौर पर रिश्वत लेकर इम्तहानी सेंटर्स बनाने का इंकशाफ। कुशादा हवादार सहूलियात से आरास्ता सरकारी इमारतें नजरअंदाज। तंगो तारीख छोटी इमारत वाले निजी स्कूलों को इम्तहानी सेंटर बना दिया गया। लांडी टाउन में 80 से 120 गज के स्कूल भी शामिल। नकल के हवाले से बदनाम सेंटर्स भी इस साल फिर इम्तहानी मरकज। कराची में बेशतर सरकारी तालीमी इदारे ज़बमुहाली का शिकार। मखदूश इमारतें तलबा और असातिज़ा की जिंदगी के लिए खतरा बन गईं। सरकारी स्कूलों की खस्ताहाली हुकूमत की नजरों से ओझल। न्यू कराची सेक्टर 5E का गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल खंडर का मंजर पेश करने लगा। स्कूल में फर्नीचर है ना बुनियादी सहूलियात। इलाका मकीन कहते हैं नशे के आदी अफराद जंगले और खिड़कियां भी चोरी करके ले गए। क्लासरूम्स में कॉरिडोर में कैमरास लगाई हैं कि हम बच्चों को मॉनिटर कर सकें और अपनी टीम को भी एक्टिव कर सकें। जहाँ भी देखते हैं वहाँ फ़ोन करके बताते हैं भाई ये है वो है। हम लोगों का जो तवज्जो है ज़्यादातर वो क्वांटिटी पे है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे हों वो उनकी एजुकेशन की क्वालिटी की बेहतर हो। निजी स्कूल की गैर कानूनी पार्किंग शहरियों के लिए दर्द सर बनने लगी। बलोच पुल से कोरंगी कॉजवे तक गाड़ियों की लंबी कतारें मामूल। ट्रैफिक पुलिस भी पार्किंग खत्म कराने में नाकाम। SHO महमूदाबाद ट्रैफिक जाम पर शहरियों को बर्दाश्त करने का मशवरा दे डाला। शहरी कहते हैं निजी स्कूल की पार्किंग से ट्रैफिक जाम रहता है, रोजाना दफातर जाने में ताखीर होती है। सारी गिरिल तोड़ के वो बना लिया, वो बैठने का वो बना लिया इन्होंने अड्डा। यहाँ पे सबको भगाना पड़ता है रोजाना सुबह शाम। ये सारे बड़े आए हैं यहाँ पे, मीडिया भी आई है, कभी कुछ नहीं होता है यहाँ पे। ये ऐसे की ऐसे 10% बच्चों को मुफ्त तालीम न देने पर स्कूलों की रजिस्ट्रेशन मनसूख होगी। सिंध भर में 1154 स्कूल का मुआयना। महकमा तालीम ने 54 निजी स्कूल की रजिस्ट्रेशन रोक दी। देखो ना, अगर ये गाड़ी इधर खड़ी है, अगर ये गाड़ी सही नहीं खड़ी हुई तो आप इसको आगे लगाओ ताकि ट्रैफिक को आने जाने का रास्ता मिले। अगर किसी को समझाओ तो वो बोलता है भाई मेरी गाड़ी खड़ी है, आप अपनी गाड़ी आगे करो। सिंध हुकूमत का जेलों 10% बच्चों को मुफ्त तालीम न देने पर स्कूलों की रजिस्ट्रेशन मनसूख होगी। सिंध भर में 1154 स्कूल का मुआयना। महकमा तालीम ने 54 निजी स्कूल के रजिस्ट्रेशन रोक दी। सूबे में 25,735 तलबा मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं। डायरेक्टोरेट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के रजिस्ट्रार रफिया मल्ला ने कहा फ्रीशिप और स्कॉलरशिप के कानून पर रूह के मुताबिक अमल चाहते हैं। 10% बच्चों को मुफ्त तालीम देने तक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी नहीं होगा। दूसरे मरहले में ऐसे स्कूलों पर जुर्माने भी आयद किए जाएंगे। सिंध हुकूमत का जेलों को लोड शेडिंग फ्री बनाने का अज़्म। सेंट्रल विमेन और लांडी जेल को सोलर पर मुंतकिल करने का काम शुरू। सूबे भर की जेलों पर सोलर पैनल लगाने का ऐलान। सूबाई वजीर जेल खाना जात हसन अली जरदारी ने कहा 200 से 600 किलोवाट के सोलर सिस्टम नस्ब किए जाएंगे। बैरिक्स में पंखे सोलर पैनल पर मुंतकिल किए जाएंगे। बच्चा ख्वातीन जेल में मशीनरी और क्लासरूम्स को भी सोलर पर मुंतकिल किया जाएगा। कराची में पानी का शदीद बहरान। शहरी बूंद बूंद को तरस गए। औरंगी टाउन सेक्टर 12L और मेट्रोविल में पानी की किल्लत। पानी की अदम फराहमी के खिलाफ खवातीन का सब्र जवाब दे गया। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने दफ्तर के बाहर धरना दे दिया। कहा महंगाई के दौर में महंगा टैंकर कैसे खरीदें। पानी जो आता है 15-16 दिन के बाद आता है और उसमें भी यही होता है कि कभी नहीं आता तो प्रॉब्लम हो जाती है। 3 दिन जो है 1-2-4 पैसे वाले वही खरीदते हैं, बाकी गरीब तो कोई नहीं खरीदेगा टैंक। पानी कितना जरूरत है, पानी के टैंकर इतने महंगे आ रहे हैं, अब घर का पूरा करें या पानी का पूरा। मेयर कराची तजावुज़ात खत्म कराने के लिए मुतहरिक। रोड कटिंग पर दफ़ा 144 जल्द नाफिज करने का फैसला। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर की जानिब से तजावुज़ात वाले इलाकों की निशानदही।
हुसैनाबाद, फूड स्ट्रीट, अल्लाहवाला सुरंगी, नॉर्थ कराची और लियाकताबाद सुपरमार्केट में तजावुजात, हैदरी, फूड स्ट्रीट, ब्लॉक एच, नॉर्थ नाजिमाबाद, सिंधी होटल पर भी तजावुजात। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा MA जिना रोड, सदर, रीगल, मोबाइल मार्केट से भी तजावुजात खत्म करेंगे। बोहरी बाजार और जिला जनूबी के दीगर इलाकों से तजावुजात खत्म की जाएंगी। शारा फैसल पर किसी भी किस्म की तजावुजात बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। साइट एरिया की फैक्ट्री के बाहर से पार्किंग खत्म करके दरख्त लगाने पर जोर। तबाहाल ग्रीन बसों की बहाली का मिशन, लाहौर से तैयार बसें KMC हेडक्वार्टर्स पहुंचा दी गई। कराची में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की ग्रीन बसें जल्द दोबारा सड़कों पर आएंगी। 25 करोड़ की लागत से 2009 में 50 CNG बसें साबिक नाज़िम ने स्वीडन से मंगवाई थी। माजी में कायदाबाद से टावर तक चलाई जाती थी। मेयर कराची ने कहा, कराची में सिंध हुकूमत ने आलमी तर्ज की ट्रांसपोर्ट मुहैया कर दी। KMC के पास मौजूद बसें भी पीपल्स पार्टी के विजन के तहत सड़कों पर होंगी। FC एरिया ब्लॉक 19 का बस टर्मिनल आबाद होने से पहले ही उजड़ गया। 2.5 करोड़ का मंसूबा 3 करोड़ रुपए में मुकम्मल किया गया था। गुलबर्ग टाउन इंतजामिया ने मंसूबा लावारिस छोड़ दिया। सिक्योरिटी अमला गायब, नशावर अफराद ने धावा बोल दिया, मटेरियल चोरी कर लिया। चेयरमैन गुलबर्ग टाउन नसरुतुल्लाह कहते हैं, बस स्टैंड बाज़ाब्ता तौर पर हमारे हवाले नहीं किया गया, इसलिए कुछ करने से कासिर है। नहीं, बल्कि उनसे कहा कि इन रिटर्न फॉर्मल अंदाज में इसको दें ताकि इसको हम प्रॉपर वे में फिर इसको संभालें, इसकी देखभाल भी करें। लेकिन सरे दस्त स्टिल अब तक कोई चीज़ की फॉर्मल हमारे पास नहीं आई है कि ये गुलबर्ग के हैंड ओवर है। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी अब बेरोजगारों को नौकरियां भी दिलवाएंगे। गवर्नर सिंध ने रोजगार स्कीम का ऐलान कर दिया। कामरान टेसूरी की साहिब हैसियत अफराद से ताउन की दरख्वास्त। कहा, बहुत से लोग माली वसाइल न होने की वजह से परेशान हैं। लोगों के पास तालीम है मगर रोजगार और वसाइल नहीं है। रोजगार स्कीम के हवाले से मुख्तलिफ NGO से भी राब्ता किया, कारोबारी शख्सियात से भी मुलाकातें की हैं। 1 करोड़ रुपए तक का आप प्रपोज़ल अपना बनाइए। प्रपोज़ल बना के आप गवर्नर हाउस में आके उसे सबमिट कराएंगे। हर हफ्ते उन प्रपोज़ल को डिस्कस किया जाएगा। जैसे ही उनका प्रपोज़ल ओके होगा, विद इन अ वीक उनको कैश पेमेंट या उनके अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। होकर्स की जानिब से बाग इब्न कासिम से मुत्तसिल अराज़ी की मलकियत हासिल करने की कोशिश नाकाम। सुप्रीम कोर्ट ने अलॉटमेंट मनसूखी का KDA का फैसला 19 साल बाद दुरुस्त करार दे दिया। हाई कोर्ट का फैसला तफवीज़ करदा दायरे इख्तियार से बाहर करार दे दिया। रफाही प्लॉट्स को कमर्शियल मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। पार्क, मैदान मकामी आबादी और शहरियों के लिए मुख्तस हैं। अदालती रिमार्क, 1984 में बाग इब्न कासिम से मुलहका 350 प्लॉट मुख्तलिफ लोगों को अलॉट किए गए थे। डॉक्टर सईद कुरैशी की बतौर वाइस चांसलर डाउ यूनिवर्सिटी तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त। मजाज अथॉरिटी गवर्नर ने सईद कुरैशी की समरी मुस्तरद कर दी थी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क दिए, सईद कुरैशी की साबका 4 साल मुद्दत तो खत्म हो चुकी। आप दूसरी तकर्री को चैलेंज करना चाहते हैं तो नई दरख्वास्त दायर करें। कानून में लिखा है मौजूदा प्रोफेसर में से इंतखाब होगा। सईद कुरैशी तो रिटायर हो गए थे तो उन्हें कैसे तकर्रुर किया। चीफ जस्टिस का इस्तफसार। एडवोकेट जनरल ने मुतलका दस्तावेज़ात पेश करने के लिए मोहलत मांग ली। चीफ जस्टिस ने कहा, मज़ीद केस मुलतवी नहीं कर सकते। आप अभी हिदायत लेकर बताएं हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है। वज़ीर आला सिंध से UNDP की असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल की मुलाकात। मुराद अली शाह और किनी विंग राजा के दरमियान सैलाब मुतासरीन की बहाली पर गुफ्तगू। मुलाकात में UNDP के सिंध में जारी मंसूबों पर भी तबादला ख्याल। जारी मंसूबों में पायदार तरक्की, नौजवानों की तालीम और रोजगार शामिल। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि सैलाब मुतासरीन के घरों की तामीर का काम जारी है। असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल ने कहा, सैलाब ज़दा इलाकों की बहाली में सिंध हुकूमत के साथ है।
महंगाई के सताए अवाम के लिए थोड़ा सा रिलीफ। होलसेल मार्केट में 2.5 नंबर आटा 6 और फाइन आटा 4 रुपए किलो सस्ता हो गया। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम का रोटी भी सस्ती करने का मुतालबा। मेरा ख्याल है कि आटे की कीमतें और कम होंगी। फाइन आटा जिसके रेट अभी 122 हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, उसको 10 रुपए किलो कम होना। सरकारी कीमतें नजरअंदाज। कराची में एलपीजी 260 से 280 तक फरोख्त होने लगी। सरकारी कीमत 257 रुपए मुकर्रर। दुकानदारों का कहना है कि मुख्तलिफ कंपनियां गैस फराहम कर रही हैं, कीमतें भी मुख्तलिफ हैं। गवर्नर सिंध की बैसाखी के त्यौहार में शिरकत। सिख बरादरी के हमरा केक काट कर तकरीब का मजा दोबारा कर दिया। कामरान टिसोरी का कहना था कि पाकिस्तान एक गुलदस्ते की मानिंद है, यहाँ तमाम अक़लियतें खुशी से रहती हैं। गवर्नर हाउस के दरवाजे तमाम मज़ाहिब के लिए खुले हैं। फौजी कोटे पर मुलाजमीन की जल्द भर्ती और शफाफियत के लिए कमेटी कायम। चेयरमैन वजीर आला इंक्वायरी और इंस्पेक्शन टीम कमेटी के हम सरबराह मुकर्रर। कमेटी में सेक्रेटरी कानून, सेक्रेटरी अमल दरामद और स्पेशल सेक्रेटरी खजाना मेंबर के तौर पर शामिल। कमेटी दौरान मुलाजमत वफात पाने वालों की औलाद को फौरी मुलाजमत पर भर्तियों को यकीनी बनाएगी। सिंध हुकूमत का 1 मई को आम तातील का ऐलान। यौम मजदूर के मौके पर सूबे भर में तातील होगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तमाम सरकारी और निजी दफातर बंद रहेंगे। तकारीब में मजदूरों से इज़हार यकजहती किया जाएगा। अमेरिका से कराची पहुंचने पर स्ट्रीट क्रिमिनल्स की जानिब से खातून का इस्तकबाल। नाज़िमाबाद ब्लॉक जी में खातून से $4000, मोबाइल फ़ोन, जेवरात और कीमती दस्तावेजात लूट लिए। खातून बेटे से मुलाकात के लिए अमेरिका से कराची पहुंची थी। मुल्जिमान ने एयरपोर्ट से खातून का पीछा किया। मुल्जिमान ने खातून की गाड़ी की तलाशी ली, लूट मार करके फरार हो गए। मुकदमा दर्ज। पुलिस की सीसीटीवी फुटेज हासिल करने की कोशिशें। सिंध पुलिस की जराइम के खात्मे के लिए 4 महीने ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ। डकैती मदाखमत पर 48 शहरियों के कत्ल के 46 मुकदमात दर्ज। 27 केस हल करके मुजरिमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाया गया। कत्ल के 12 केसेस में से 8 हल किए गए। मुकाबलों में 13 मुल्जिमान खिलाफ 33 गिरफ्तार हुए। IG सिंध का जराइम के खिलाफ कार्रवाइयों से मुतल्लिक रिपोर्ट का जायजा। अवाम से घरों के बाहर कैमरे लगवाने और मुकदमात में बतौर गवाह ताउन की अपील। मेरा बेटा 9 साल से लापता, वो कोई जिन भूत तो नहीं, कातिल या दहशतगर्द है तो अदालत में पेश किया जाए। सिंध हाई कोर्ट में वालिदैन की आवबका। तफ्तीशी अफसर ने बताया शहरी की किसी से दुश्मनी थी। अदालत ने कहा जाती दुश्मनी का मामला है तो तलाश आसान हो जाती है, किससे दुश्मनी थी। तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया। इदारों को खतूत लिख के जवाब का इंतजार है। अदालत ने 24 मई तक पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। कराची के ताजरों की FBI हुकाम से मुलाकात। ताजिर दोस्त स्कीम पर अमल दरामद और दरपेश चैलेंजेस पर बात की गई। स्मॉल ट्रेडर्स कन्वीनियर FTCCI अब्दुल रहमान ने कहा फेडरेशन के तहत दीगर तमाम एसोसिएशन पर मुश्तमिल एक कमेटी का क़याम अमल में लाया जाएगा। कमेटी FBI की ताजिर दोस्त स्कीम और इसकी मुख्तलिफ शिकों की मुकम्मल जाँच पड़ताल करेगी। ताजिर दोस्त स्कीम से मुंसलिक होने की तारीख 30 जून तक बढ़ाई जाए। तहरीक इंसाफ को 28 अप्रैल को बाग जिनाब में जलसे की इजाजत ना मिल सकी। पुलिस की डिप्टी कमिश्नर को जमा रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, रिपोर्ट देखकर मजा नहीं आया। PTI वकील ने कहा 2 रोज पहले मरकजी मुस्लिम लीग ने शाराए कायदीन पर जलसा किया। डिप्टी कमिश्नर शर्की ने मौक़िफ़ अपनाया, किसी को जलसे की इजाजत नहीं दी। चीफ जस्टिस बोले इनको भी बगैर इजाजत जलसा करने दें। अल्लाह जाने ये जाने, आप अपने दफ्तर में बैठें। इजाजत ना देने की कोई माकूल वजह बताएं तो हम आपका साथ देंगे। आप भी जिद ना करें और एक हफ्ता मजीद देख लें। चीफ जस्टिस का वकील PTI से मुकालमा। मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ PTI फिर सड़कों पर।
तहरीक इंसाफ का कराची प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा। PTI रहनुमा खुर्रम शेरसमान की क़यादत में कारकुनों की बड़ी तादाद की शिरकत। खुर्रम शेरसमान का कहना था कि हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया, लेकिन हम पुरअमन रहे। जायज़ मुतालबात की मंजूरी तक हम सरापा एहतजाज रहेंगे। शरह सूद बरकरार रहेगी या इसमें कमी होगी, फैसला 29 अप्रैल को मॉनेटरी पॉलिसी इजलास में किया जाएगा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास के बाद स्टेट बैंक पॉलिसी बयान जारी करेगा। माहिरीन के मुताबिक मॉइशी जायजे के बाद मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी शरह सूद का तयन करेगी। सोने की कीमत में एक बार फिर बड़ा इजाफा। 3 तोला सोना 2500 रुपये महंगा होकर 2,45,000 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 2,143 रुपये इजाफे से 2,10,048 रुपये का हो गया। 3 तोला चांदी 2,650 रुपये पर बरकरार। स्टॉक मार्केट में तेजी, 100 इंडेक्स में 771 पॉइंट्स का इजाफा, 72,742 पर बंद। अमरीकी करेंसी के मुकाबले में रुपए की कदर में बेहतरी। इंटरबैंक में डॉलर 9 पैसे सस्ता 278 रुपये 39 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 279 रुपये 69 पैसे पर बरकरार। यूरो 297 रुपये 48 पैसे, बरतानवी पाउंड 346 रुपये 85 पैसे, अमाराती दिरहम 75 रुपये 72 पैसे, सऊदी रियाल 73 रुपये 95 पैसे का हो गया। एक्सपो सेंटर में फर्नीचर की नुमाइश। MTM रहनुमा फारूक सत्तार ने इफ्तिताह किया। 50 ब्रांड की मसनूआत 40% रियायती कीमतों पर दस्तयाब। घरेलू, दफ्तरी और आउटडोर इस्तेमाल की मुख्तलिफ अशिया भी तवज्जो का मरकज। फारूक सत्तार का फर्नीचर को सनद देने का दर्जा देने का मुतालबा। सबसे पहले तो मैं इस बात को इंतहाई खुशाइंद करार दूंगा, लोगों को मायूसी से निकालना और उम्मीद के चिराग रोशन करना, ये अपनी जगह पर खुद एक बहुत हिम्मत, हौसले और एक बड़े मजबूत अज़्म की अलामत है। मलीर रफ़ाए आम सोसाइटी के निजी स्कूल में किताब मेला, मुख्तलिफ पब्लिशर्स की जानिब से 6 स्टॉल्स लगाए गए। बुक फेयर में फिक्शन, तारीख, आर्ट बुक समेत दीगर किताबें मौजूद। तालिब इल्मों ने कुतुब मेले में खूब दिलचस्पी जाहिर की। मेले में रुकन सिंध असम्बली फारूक फरखान की भी शिरकत। प्रिंसिपल जुनैद अहमद का कहना था कि मेला सजाया है ताकि तुलबा में कुतुब बीनी का रुझान पैदा हो।